चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 के सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उस मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। ऐसे टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 180 जो है ऑब्जेक्टिव और 32 जो है सब्जेक्टिव, यानी 112 जो है ना टोटल क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये जो है सोशल एसएसटी का जो एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स जो है स्कूल में प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है, तो 80 जिसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। देखिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है। जो ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव ओमार शीट पे बनाया जाएगा, है ना। हम इसमें ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन ए खंड आ में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिसमें से 40 प्रश्न अनिवार्य है, यानी यदि विद्यार्थी 40 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो 40 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, यानी 80 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको बनाना 40 ही है। अगर आप 40 से ज़्यादा भी बनाते हैं तो आपके सीक्वेंस से शुरू से जो जब 40 शुरू हो जाएगा चेक तो उसके आगे चेक नहीं किया जाएगा, है ना। इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस। सेक्शन ए देर आर 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ द out of which 40 questions are compulsory. If the candidate answer more than 40 questions, the first answer only will be evaluated. Each question carries 1 marks. For answering this, darken the correct circle on the OMR answer sheet with blank या blue बॉल पेन। डू नॉट यूज वाइट नर लिक्विड, ये सब चीज़ यूज नहीं करना है OMR शीट में, और बॉल पेन से उसको कलर करना है। और सेक्शन बी जो है वो सोशल साइंस का, वो 5 प्रश्न उसमें लघु उत्तरीय और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक। फिर उसमें लघु उत्तरीय माने कि इसमें रहेगा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब्जेक्टिव में इस सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसको वहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव का। सेक्शन ए देखिए, एसएसटी का सेक्शन ए में जो कि ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करें, केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर्स 1 to 80 have 4 options each, out of which only one is correct. Mark your selected option on the OMR sheet. Answer any 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। आप 40 को बनाइएगा, एक एक नंबर का 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया है पहला और दूसरा लेसन में। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र में ये विनिर्माण भी आता है ना, और फिर निर्माण कार्य ये भी आता है, बिजली उत्पादन ये भी इसी में आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, भारत में दूसरा क्वेश्चन, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड ऑन विच सेक्टर ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या किन कामों में लगे हुए हैं, तो वो है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कि कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, ब्रूंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ब्रूंडलैंड आयोग ये है सतत विकास से, किससे, सतत विकास से। ये सम्मेलन, ये आयोग जो है हुआ था 1987 में। द ब्रूंडलैंड कमीशन इज रिलेटेड टू विच द फॉलोइंग, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। Which institution was created to build an environment of coordination and cooperation with the state government for economic planning, है ना। तो वो कौन सी थी संस्था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण जनता, नगरीय जनता, किसान, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, नगरीय जनता जो मानव विकास। According to Indian First National Human Development Report, consumer spending power of which of the following has increased? The urban population, urban population के लोगों का जो खर्च है वो बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है।
चीनी उद्योग, सूती उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। सारे क्या हैं, कृषि आधारित उद्योग है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड। which of these in example of agro based industries? तो all of these। 7 नंबर, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कि इकोनॉमी राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं, तो उपभोग व्यय और विनियोग व्यय, ये दोनों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स व्हाट इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल करते हैं, तो कंजप्शन भी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी बोथ, ए एंड बी। 8 नंबर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? क्या कह रहा है कि किसे नहीं शामिल किया जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्लास में बताया गया है, उसी पे क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। तो कह रहा है किससे शामिल नहीं किया जाता है, तो उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य, उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य, या कच्चे माल की कीमत। तो शुद्ध वाला में नेट जो होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो कच्चे माल की कीमत और रॉ मटेरियल को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। What is are not included in the calculation of net national product, NNP? NNP में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? क्या बोला है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो वाणिज्यिक बैंक, तो ये तो आरबीआई, ये तो केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं पूछा, तो ये हो जाएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक नहीं है, बल्कि ये केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 10, सहकारिता के संचालन के लिए, है ना, दायित्व, संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब पारित हुआ? डेट पूछ रहा है। When did the state government get the responsibility of running the cooperatives? तो ये 1919 में, इसका आंसर सी। 11, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? ये हो जाएगा रैगनर नक्स। ये बोले थे कि अगर पॉवर्टी है, गरीबी है, तो पॉवर्टी जब है तो लो, यानी कोई आदमी गरीब है तो उसका लो इन्वेस्टमेंट होगा, जब लो इन्वेस्टमेंट होगा तो उनका जो है सेविंग भी क्या होगा, लो होगा, उनका बचत लो होगा, जब बचत लो होगा तो उनका जो है इनकम भी क्या होगा, लो होगा, जब इनकम लो होगा तो फिर उनका पालन पोषण भी उसी तरह से कम, गरीब जैसा ही मने रह जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि गरीब गरीब ही रह जाते हैं, गरीब, है ना। तो गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? तो रैगनर नक्स। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ विकियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी? 12 नंबर, इनमें से किस संस्था का पारिश्रमिक ब्याज है? हाँ, ध्यान से देखिए, पारिश्रमिक ब्याज। तो भूमि का जो है पारिश्रमिक में क्या मिलता है? लगान मिलता है। भूमि में क्या मिलता है? लगान। जब आप मेहनत कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? वेतन, यानी आप काम करते हैं तो बदले में वेतन मिलेगा। और ब्याज वही जो पूंजी है, पूंजी से आप लगाते हैं, या उद्यमी, देखिए उद्यमी जब जो इंटरप्रेन्योर होता है वो लाभ उससे कमाता है, और जब पूंजी आप लगाइएगा, सॉरी क्या पूछा गया यहाँ पे? ब्याज। हाँ, तो ब्याज क्या हो जाएगा? पूंजी। पूंजी जब लगाएंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी पूछा है तो, सॉरी ब्याज पूछा है तो क्या हो जाएगा? पूंजी। द री रिन्यूडेशन ऑफ द विच ऑफ द दिस रिसोर्सेस इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। 13 नंबर, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करता है? तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय जो है ना वो जिला स्तर पे काम करता है, और ग्राम स्तर पे जो काम करता है उसको बोलते हैं प्राथमिक। प्राथमिक, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिला स्तर। एट व्हाट लेवल डज द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक फंक्शन? तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? विश्व व्यापार, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना? तो कब बना? 1995 में, भी डेट ध्यान रखना है। व्हेन द इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 1995। देखिए 15 नंबर, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 दिन के लिए। जो कंज्यूमर हैं, अगर उनको किसी चीज़ से राष्ट्रीय फोरम आदेश से असंतुष्ट है तो हाई कोर्ट वो कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है? 30 दिन में। ये सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं। विद इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ नेशनल फोरम अपील टू द सुप्रीम कोर्ट? तो कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है? 30 डेज।
देखिए अब हिस्ट्री का क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस दल से है। क्वेश्चन क्या है, मेजनी का संबंध किस दल से है। तो मेजनी का संबंध किस दल से था, यंग इटली, है ना। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड मेजनी बिलोंग, यंग इटली। 17, कार्ल मार्क्स, कालसवाद आदेश किसने जारी किया, हु इज द इशू का कालसवाद क्या है पढ़ेंगे, डिक्रीज, है ना। कालसवाद आदेश किसने जारी किया, ये क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, बिस्मार्क, लेनिन, हिगेल, मेटरनिक। इसका आंसर मेटरनिक। 18 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया, साम्यवादी शासन कहाँ, रूस में। वेयर इज द कम्युनिस्ट रूल फर्स्ट एडॉप्टेड, रसिया। 19, 19 नंबर, रूस की मार्च क्रांति, कौन सी क्रांति, मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी, केरेंसिक, केरेंसिक के नेतृत्व में बनी। अंडर हुज लीडरशिप वाज द गवर्नमेंट फॉर्म इन रसिया आफ्टर द मार्च रिवॉल्यूशन, तो किसके नेतृत्व में, तो केरेंसी। 20 नंबर, चेका संगठन कैसा संगठन था, तो पुलिस, गुप्त पुलिस संगठन। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज चेका, तो गुप्त पुलिस संगठन था, ठीक है। 21, प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था, तो सेंट साइमन। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन सोशलिस्ट, सेंट साइमन। 22, बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त प्राप्त था, किसका समर्थन प्राप्त था, फ्रांस का। बाओदाईज गवर्नमेंट हैड द सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या हो जाएगा, फ्रांस। 23, सब हिस्ट्री का क्वेश्चन हम कंटिन्यू है। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था, क्या क्वेश्चन है। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो चाइना नहीं था। 23 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर कंट्री ऑफ दिस इंटरनेशनल कमीशन फॉर्म टू ऑब्जर्व द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जिनेवा एग्रीमेंट, क्या हो जाएगा आंसर, चाइना। चलिए 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में क्या है प्रस्तावित किया गया, है ना। तो नागपुर अधिवेशन, पुणे अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। क्या है सवाल, स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में, फ्रीडम के लिए। इन विच कांग्रेस सेशन वाज द गोल ऑफ स्वराज प्रपोज, है ना, तो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। 25, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने दी, तीन कठिया समाप्त करने का, तो चंपारण एग्रियन समिति। हु रिकमेंडेड एबॉलिशिंग द तीन कठिया सिस्टम, चंपारण एग्रियन कमिटी। 26, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया, तो क्या हो जाएगा, हंटर समिति। विच कमिटीज was appointed to investigate the जलियांवाला बाग मैसेकर, तो क्या हो जाएगा, हंटर समिति। 27, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। हु रोट द बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। 28, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी, कहाँ किए थे, ताशकंद में। वेयर डिड द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मानवेंद्र नाथ रॉय इन 1920, तो ताशकंद में। 29, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुई, वामपंथी का प्रयोग किस क्रांति में हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति में। इन विच रिवॉल्यूशन वाज द वर्ड लेफ्टिस्ट यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 30, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में। वेयर डिड द चार्टिस्ट मूवमेंट टेक प्लेस, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, ऑप्शन सी। 31 देखते हैं, 31 क्या है, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी, तो सेवर्स की संधि। विच ट्रीटी वाज द साइन विद द डिफेक्टेड टर्की, ट्रीटी ऑफ सेवर्स। 32, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट किए। 33, अच्छा इंग्लिश में देख लेते हैं, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी जी पार्टिसिपेटेड, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 33, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया, ये राष्ट्रीय श्रम आयोग का, वेन वाज द नेशनल लेबर कमीशन फॉर्म, ठीक है, कब स्थापित किया गया था, 1948 नहीं, 57, 90, 1968, 68, ऐसे तो शायद 68, 66 होना चाहिए,
राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? 68 या 90? 66। इसको क्लियर कर लीजिएगा, नेट से देख लेते हैं। चलिए 34, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? है ना, अलेक्जेंड्रिया तो कौन किए थे? सिकंदर। हु एस्टेब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर नेम्ड अलेक्जेंड्रिया? तो अलेक्जेंडर। 35, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वाई व्हाट अदर नेम इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नोन? किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के नाम से, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। चलिए 36, मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? मार्टिन लूथर जर्मनी। वेयर वाज द मार्टिन लूथर बॉर्न? जर्मनी। 37, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो जब गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। हु मेड इट कंपल्सरी टू ऑब्टेन लाइसेंस बिफोर सेटिंग अप ए प्रिंटिंग प्रेस? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। जॉन एडम्स लागू किए। चलिए नेक्स्ट 38। 38 देखिए, कह रहा है मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू तो किसका संस्थापित किए थे? इंडिपेंडेंस, है ना। विच न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय मोतीलाल नेहरू? इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट 39, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो फ्रांसीसी क्रांति से। टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 40, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत तो मैंने सुधार की शुरुआत का श्रेय किन्हें दिया जाता है? मार्टिन लूथर। हु इज क्रिएट क्या है? क्रेडिटेड विथ द बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? तो मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। 41, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य? तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अभ्यारण्य। ज्योग्राफी का, वेयर इज द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो तमिलनाडु। अभ्याय निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? अब आ गया सारा ज्योग्राफी का। तो जीवाश्म ईंधन जीवाश्म किसमें होते हैं? तो ग्रेफाइट नहीं, कोयला। क्या होगा? कोयला। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट्स फोसिल कोयला में। 43, तांबा खनन कौन से स्थान से? राजस्थान के खेतड़ी। तो सी हो जाएगा। विच प्लेस इज द एसोसिएटेड विद द कॉपर माइनिंग? खेतड़ी। चलिए 44, वीडियो को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? गोंडवाना तो दामोदर घाटी में भी, सोन घाटी में भी गोंडवाना कोयला पाया जाता है ना, गोदावरी घाटी में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। इन विच रिवर वैली इज द गोंडवाना कोल फील्ड फाउंड? तो ऑल ऑफ दिस। 45 नंबर। 45 क्या है? किस निम्नलिखित में कौन नगदी फसल का उदाहरण है? नगदी फसल बताना है। तो गन्ना भी नगदी फसल है ना, रबर भी और मूंगफली। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। गन्ना डायरेक्ट पैसा आ जाता है बेच के। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप? ऑल ऑफ दिस। 46, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा स्थापित की गई? पहली चीनी मिल किसके द्वारा स्थापित की गई? तो किनके द्वारा? डच। डच हो जाएगा। हु हु स्टार्टेड द फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया? डच के द्वारा। 47, कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। आकस्मिक प्रबंधक का घटक यानी कह रहा है विच ऑफ दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट? इमरजेंसी मैनेजमेंट में स्थानीय प्रशासन का भी योगदान होता है। स्वयं जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्वयंसेवी संगठन, वो भी स्थानीय लोग का भी, यानी कि नन ऑफ सॉरी ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। 48, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय है ना किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर निर्मित है। 48, इंग्लिश में देखते हैं। सरदार सरोवर आर्टिफिशियल रिजर्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। 49, कौन मानव जनित आपदा? मानव जनित तो भूस्खलन तो मानव जनित नहीं है, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और फिर बाढ़ भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ये डिजास्टर मैनेज का सवाल है, प्राकृतिक आपदा है। तो इस मानव जनित आपदा कौन है? ए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मैन मेड डिजास्टर? तो क्या हो जाएगा? कम्युनल राइट्स, यानी कि जो आंदोलन हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन,
भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है। तो ये कैसा होता है? आयताकार होता है। व्हाट शुड बी द शेप ऑफ बिल्डिंग इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स? द रेक्टेंगुलर। 51। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन। कांडला कहाँ है? कांडला गुजरात में। वेयर इज द कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन लोकेटेड? गुजरात। 52। 52 क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? ठीक है। व्हेन द इंडियन पोस्टल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में, 1854। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 53 नंबर। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई है जीडी रोड का, तो कितनी लंबाई है? 2040 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड इन इंडिया? 2040 किलोमीटर। 54 क्वेश्चंस। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो हमारे यहाँ जो बिजली ज़्यादा बनाई जाती है वो कोयला जलाकर, तो परमाणु नहीं, वायु नहीं, क्या हो जाएगा? तापीय, यानी कि हीट, थर्मल पावर, थर्मल से। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया? तो थर्मल पावर। 55। कह रहा है पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बांगर। और देखिए नए जलोढ़ को बोलते हैं, नए जलोढ़ को। फाइनल एग्जाम में ये आएगा, नए जलोढ़, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर ये हो गया क्या? पुराने। यस सर, स्टार लगा देते हैं। अब आ जाइए 56। हाइल वाली हो जाएगा, और ये ओल्ड वाला ध्यान रखिएगा, और ये क्या है? न्यू। 56। 56 में भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तांबा गलाने का, तो घाटशिला में। वेयर वाज द फर्स्ट कॉपर, अरे अच्छा, मेल्टिंग फैक्ट्री सेटअप इन इंडिया? तो क्या हो जाएगा? घाटशिला। 57। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लेटेराइट, है ना। विच सॉइल इज द, और देखिए कपास की खेती के लिए याद रखिएगा, कपास, कपास रेगू जिसको बोलते हैं, वो है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। यहाँ पे काजू पूछा गया है। विच सॉइल इज द सुटेबल फॉर कैसव कल्टीवेशन? तो क्या हो जाएगा? लेटेराइट। 58। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। वेयर इज द फेमस सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट लोकेटेड? कहाँ है? झारखंड में। 59 क्वेश्चन। 59 है भद्रावती। भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? इस कारखाने में लोहा कहाँ से आता है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी से। फ्रॉम वेयर डज द क्या है? भद्रावती स्टील प्लांट गेट आयरन और? आयरन और कहाँ से मिलता है? बाबा बुदन, बुदन हिल्स। 60। निम्नलिखित में कौन भूक्षरण का कारण है? कॉज ऑफ लैंड इरोजन, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है वो उसका क्या क्या रीजन से? तो तीव्र वर्षा भी, वनों की कटाई भी, खनन की विधि, यानी कि इनमें से सभी। अभी देखिए खनन गतिविधि होने की, माने जो अरावली है, वो अरावली माउंटेन को लेकर अभी चल रहा है विवाद, तो वो देखिए भूक्षरण से लोग डर रहे हैं, इसीलिए खनन विधि से। चलिए 61। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? मोनाजाइट किस कहाँ पाया जाता है? केरल में। इन विच स्टेट मोनाजाइट इज फाउंड इन एबेंडेंस, अधिक मात्रा में? तो केरल में पाया जाता है। 62। 62 क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत भूमि कौन है? तो सबसे ज़्यादा पैमाने पे कौन है? मैदान है, जो कि लगभग ज्योग्राफी में बताया गया था 43%। अगर पर्वत की बात करें तो वो पूरे भारत के भूमि का 30% पर्वत है, और जो बचा 27% जो है ना, वो लगभग पठार है। ठीक है, और पर्वत में ही पहाड़ियाँ आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ बोला है सर्वाधिक, तो क्या हो जाएगा? मैदान। इन विच द मोस्ट वाइड स्प्रेड इनलैंड फॉर्म इन इंडिया? तो प्लेन, मैदान। 63। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, जो कि मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को घटा दे रही है? तो किसके कारण? आर्सेनिक। और पंजाब में अधिक जल के सिंचाई के कारण। द कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू एक्सिस वाटर एक्सप्लॉयटेशन इन बिहार? तो आर्सेनिक। कांवर झील, कांवर झील कहाँ है? तो रटा हुआ है सबका बेगूसराय। वेयर इज द कांवर लेक लोकेटेड? बेगूसराय। 65। 65 देखिए, चलिए पेन कोई भी ले लेते हैं। 65। भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है मेन रूप से? तो ये तो यहाँ भी पाया जाता है, सुंदरवन में भी, पश्चिमी तटीय मैदान में भी, पूर्वोत्तर राज्य में।
लेकिन सर्वाधिक पूछा है और खास करके वो सुंदरबन में पाया जाता है। वेयर इज द मैंग्रोव्स मोस्टली फाउंड इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा सुंदरबन। 66 देखिए, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो किसको, लौह अयस्क को, आयरन को। विच मिनरल इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, तो आयरन और। 67 पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, जो कि यूपी में, गोरखपुर। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो गोरखपुर। 68 बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो रोहतास में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज मैक्सिमम इरिगेशन डन थ्रू कैनाल्स, तो रोहतास। 69 पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है, तो 5 वर्ष। 70 इसी कहीं देखिए, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पंचायत समिति, 5 years। क्वेश्चन 70 नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है, तो 74वें संवैधानिक संशोधन। म्युनिसिपल बॉडीज आर रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th। 71 देखिए, समवर्ती सूची पर किसी कानून बनाने का अधिकार है, तो राज्य और केंद्र दोनों को समवर्ती सूची। ये ऐसे राज्य बना सकता है संघ, है ना, और ये बना सकता है संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची हो गया संघ सूची। जबकि समवर्ती सूची जो है वो राज्य और राज्य प्लस केंद्र दोनों इस बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समवर्ती सूची कहेगा तो दोनों मिलकर बना, इस पे कानून बनाने का अधिकार है, जबकि संघ सूची पे सिर्फ केंद्र का और राज्य सूची पे सिर्फ राज्य सरकार का। हु इज द राइट टू मेक लॉ ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, तो क्या हो जाएगा, दोनों। 72 ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में किसके लिए स्थान आरक्षित है, तो SC ST के लिए, और जो पिछड़ा वर्ग है OBC उनके लिए भी, और महिला के लिए भी, यानी कि इनमें से हो जाएगा सभी। फॉर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स आर रिजर्व इन ग्राम पंचायत, ऑल ऑफ दिस। 73 टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, 73 आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 8 है, इसमें से ये तो राज्य है भाई, ये तो नहीं होगा, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, तो क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, UT। 74 पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं, और न्यायमित्र तो ग्राम कचहरी के होते हैं, पंच तो सदस्य होते हैं, तो चुनाव के आप। चलिए, ये तो सचिव है। हु इज द हेड ऑफ पंचायत समिति, तो प्रमुख। 75 नंबर नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, नेपाल में लोकतंत्र कब आया था, 2006 में। व्हेन वाज द डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड इन नेपाल, 2006। 76 देखिए, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, तो जिला परिषद का गठन होने के लिए जनसंख्या कम से कम कहाँ कितना हो उस एरिया में, तो 50,000। ऑन व्हाट पॉपुलेशन इज द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्म, तो 50,000। 77 नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, हु इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो उसके पदाधिकारी कौन होते हैं, नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर। 78 लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को। व्हाट इज कॉल्ड द लाइफ, क्या है, लाइफ ब्लूड ऑफ डेमोक्रेसी, लाइफ ब्लूड ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को। 79 बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया, तो बम्बई को करके ना ये गुजरात भी उससे बना है और महाराष्ट्र भी बना, यानी बोथ हो जाएगा। विच स्टेट वाज फॉर्म बाय डिवाइडिंग बॉम्बे स्टेट, तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों। चलिए लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ, ब्रसल्स, ब्रसल्स में, या ब्रुसेल्स इसको कहते हैं, ठीक। चलिए, तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनाना कितना है, ऑब्जेक्टिव 80 में से बनाना सिर्फ 40 ही है। आप 1 से 80 तक के बीच में जो आपको कंफर्म है जिसका आंसर, उसको बनाइए और मार्कशीट पे बॉल पेन से कलर करना है, ठीक है। इन्हीं की 80 के 80 बनाना है। फिलहाल हम आपको इसमें 40 80 का 80 बताए हैं, इसको रट जाइए, तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब फिर अगले वीडियो में हम सेक्शन B देखेंगे, ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव है, ठीक। चलिए, थैंक यू।